हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड, आज मैं ये आपसे गिव प्लांट के ऊपर बात करूँगी। ये एक कैक्टस प्लांट है, बहुत खूबसूरत होता है। ये देखिए कितना प्यारा है। मेरे पास इसके दो प्लांट हैं और दोनों ही बहुत प्यारे हैं। एक की ग्रोथ ज़्यादा है, काफ़ी मतलब एक ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। इसका कलर और इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड, आगे कई तरह के आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग शेप में, बहुत तरह के आते हैं। तो आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बस ये एक कैक्टस प्लांट है, थोड़ी थॉर्नी प्लांट होती है ये। इनमें कांटे होते हैं। जितने भी कैक्टस प्लांट होते हैं उनमें कांटे होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कैक्टस के जिनमें कांटे नहीं होते हैं। मेरे पास एक कैक्टस का प्लांट है, वो बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन उसमें कांटे नहीं हैं। तो अभी वो छोटा है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी, तब मैं आप लोगों से उसकी वीडियो शेयर करूँगी। और ये मेरा गिव का प्लांट है। इसकी जो आप टिप देख रहे हैं, इनकी टिप पे ये देखिए बिल्कुल सुई की नोक की तरह कांटे हैं। बहुत तेज़ चुभता है ये। अभी मैं खुद भी ला रही थी इसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरे हाथ में चुभ गया है। तो मैं इसे जल्दी टच नहीं करती और इसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड। ये बस आप इसे एक बार लगा देंगे तो बस इसमें वाटरिंग करते रहिए और ये अपने आप ग्रोथ करता रहता है और धीरे धीरे इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके केयर के बारे में मैं आपसे बात करूँगी कि मेरा प्लांट इतना हेल्दी है और अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो इसकी केयर कैसे करनी है। देखिए ये आगिव का जो प्लांट है, मैंने आपको बताया कि ये एक कैक्टस प्लांट है। तो आप जब इसकी सॉइल तैयार करें तो इसमें जो सैंड लेंगे, जो सॉइल तैयार करेंगे आप उसमें सैंड की मात्रा थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। अगर आप इसमें 40% गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो 60% या 50% 60% आप इसमें गार्डन सैंड कर देंगे। रिवर सैंड जो आता है, रेत जिससे हम लोग बोलते हैं, तो इसमें रेत की मात्रा आप ज़्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। क्योंकि ये जो कैक्टस प्लांट होते हैं वो डेज़र्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो डेज़र्ट एरिया में तो सिर्फ रेत ही रेत होती है, वहाँ भी ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती रहती है। तो इसलिए आप भी जब इसकी सॉइल तैयार करें तो इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें। 40% गार्डन सॉइल और 60% सैंड रखेंगे। और आप अगर उसकी अच्छी सी ग्रोथ चाहते हैं, आपका प्लांट थोड़ा छोटा और चाहते हैं कि तेज़ी से ग्रोथ हो, तो उसमें 10% 15% आप उसमें कंपोज ऐड कर सकते हैं। वैसे कंपोज की ज़्यादा नीड नहीं होती। देखिए मैं इसमें कंपोज ऐड नहीं करती, कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती, लेकिन आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है और ग्रोथ भी बहुत आराम से खुद ही इसकी ग्रोथ होती रहती है जब इसका सीज़न होता है। फ्रेंड, ये आप इसको थोड़ा वैसे तो ये धूप का ही प्लांट है, फुल डे सनलाइट में रहता है, लेकिन फुल डे सनलाइट में रखने पर इसके कलर में आप थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। ये जो छोटा वाला प्लांट है, इनकी लीफ थोड़ी सी येलो हो गई है, तो मैंने इसे थोड़ा धूप में छोड़ दिया था। और ये वाला जो प्लांट है इसे मैंने शेड में रखा था, तो शेड और धूप का डिफरेंस आपको साफ दिख जाएगा। इसकी जो ओल्ड लीव्स हैं वो सारी येलो हो गई हैं। देखिए सभी जो लीव्स हैं ये येलो येलो दिख रही होंगी और इनकी सभी लीव्स डार्क ग्रीन है। और ये जो वेरिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसकी जो वेरिएशन है ये बहुत कम है, जो आउटर की जो ओल्ड लीव्स हैं इनमें वेरिएशन आपको कम दिख रहा होगा। तो आप इसे धूप में रखिए क्योंकि ये डिज़र्ट का प्लांट है, लेकिन आप इसे फुल डे की सनलाइट में ना छोड़ें। 2-3 घंटे की धूप मिलेगी तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अगर फुल डे की सनलाइट में आप छोड़ देंगे तो इस तरह से ये इसकी लीव्स येलो हो जाएंगी। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, फिर भी फुल डे की धूप को बेयर नहीं कर। हाँ, अगर आपने ग्राउंड में लगाया है तब तो ये फुल डे की सनलाइट को बेयर कर लेगा, बट हम लोग तो पॉट में ही लगाते हैं। मेरे पास तो ग्राउंड पे स्पेस नहीं है, तो मैं पॉट में लगाती हूँ। तो मैं इसे थोड़ा 2-3 घंटे की धूप में रखती हूँ, तो ये इसका कलर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो आप के घर पे जैसा भी स्पेस हो, आप जहाँ भी रखना चाहते हैं, ग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, पॉट में लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से ही आप उसे शेड में या फिर फुल डे की सनलाइट में रख सकते हैं। और फ्रेंड, इसका वाटरिंग का ध्यान रखेंगे आप लोग। ये एक कैक्टस प्लांट है, तो वाटर की नीड तो होती ही है, लेकिन इनकी लीव्स भी थिक होती है, इनमें भी वाटर की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इनके जो रूट्स होते हैं वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपको पानी का ध्यान रखना है, लिमिटेड वाटर देंगे। और जैसे इस समय समर का टाइम चल रहा है, तो आप इसमें 2-3 दिन के गैप पे एक बार वाटरिंग कर दीजिए। आप चेक करके पानी डालिए, जब भी इसकी सॉइल ड्राई दिखे तो आप इसमें वाटरिंग कर दें। और अगर सॉइल
इसकी गीली दिख रही है, उसमें नमी है, तो इसमें वाटरिंग की कोई नीड नहीं है। तो आप जब भी पानी डालेंगे चेक करके डालेंगे। उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र, इसे रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कम होती है फ्रेंड। ये जब इसका सीज़न होता है तो ये ग्रोथ करता ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है फर्टिलाइज़र की। हाँ, आप अगर कहीं से छोटा सा प्लांट लेके आए हैं, नर्सरी से चाहे कहीं से भी, तो आप इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, कंपोज ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इसमें कोई कंपोज ऐड नहीं किया है। एक तो ऐसे इतना थॉर्नी प्लांट, इसमें इतने सारे कांटे हैं, तो मैं इसे टच ही नहीं करती हूँ, बस इसमें वाटरिंग कर देती हूँ और कोई चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं करती। तो ये ऐसे ही ग्रोथ करता रहता है और इसका प्रोपोगेशन बहुत इजी है फ्रेंड। इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका ये बेबी प्लांट बन गया है। इसमें ऐसे ही छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते रहते हैं, और एक ये बना हुआ है और यहाँ पर एक ये, और वो उसी में ग्रोथ कर रहा है। और मैंने इसे पॉली बैग में क्यों लगाया है, इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं फ्रेंड। ये जो इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं समर में, विंटर में तो इसकी ग्रोथ होती है, समर में इसके बेबी प्लांट बनते रहते हैं। तो आप जब ये विंटर में बेबी प्लांट बनते हैं तो यहाँ से आप इसे मिट्टी से अलग करके इनका अलग से प्लांट तैयार कर सकते हैं, तो बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं। और मैंने इसे पॉली बैग में क्यों लगा रखा है ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, ये इतना बड़ा सा पॉली बैग है और ये भी पॉली बैग में। मैं चाहूँ तो इसे पॉट में शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन पहले मेरे पास एक प्लेन ग्रीन कलर का आगे का प्लांट था, वो बहुत बड़ा हो गया था, उसे मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ था। लेकिन जब वो ओल्ड हुआ, 3-4 साल पुराना हुआ, तो वो उसका जो रूट बाउंड हो गया था उस प्लांट का, और उसने पूरे गमले को तोड़ दिया बहुत बुरी तरह से। पूरा गमले के कई सारे टुकड़े हो गए थे। तो इसलिए मैंने फिर उस प्लांट को दोबारा नहीं लगाया कि फिर मैं उसे उससे बड़ा साइज़ का 20-25 इंच का भी गमला देती, तो फिर कुछ सालों में वो उससे भी तोड़ देता। और वो इतनी बुरी तरह से रूट बाउंड हो जाती है इसकी, पूरी मिट्टी को ऐसे जकड़ लेता है कि वो गमले से निकालना भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इसमें कांटे भी हैं, तो इसे गमले से रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने उस प्लांट को तो मैंने किसी को दे दिया था कि आप चाहें तो इसे बड़े कंटेनर वगैरह में लगा लें। लेकिन फिर मैं ये वेरीगेटेड वाला आगे लेके आई थी, और इसे मैंने इसमें पॉली बैग में ही डाला है, क्योंकि इसे भी मैं अगर पॉट में लगा दूँ और कुछ टाइम बाद ये बड़ा हो और फिर ये भी इसका भी रूट बाउंड हो और वो गमले को तोड़े, तो बार बार गमले को तोड़ना भी सही नहीं है। इसलिए मैंने इसे पॉली बैग में लगाया है। अगर ये पॉली बैग इसे छोटा पड़ जाएगा तो मैं इसे दूसरा बड़ा सा पॉली बैग दे दूँगी, लेकिन मैं इसे पॉट में शिफ्ट नहीं करने वाली। ग्राउंड पे ये बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है ग्राउंड में। लेकिन मैंने तो बस ऐसे ही एक पॉली बैग में लगाया है, क्योंकि मुझे पसंद है। पॉट में मैं लगा के देख चुकी हूँ, तो अब ये मेरा पॉली बैग में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप इसे लगा सकते हैं। मेरा एक पॉट टूट चुका था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं कि ये इस तरह से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और रिमूव करना भी मुश्किल होता है। तो आप चाहें तो पॉली बैग में लगा लें, बड़े बड़े पॉली बैग आते हैं, या तो फिर पॉट में। बस फ्रेंड, ये इसकी केयर थी, और इस तरह से आप केयर करते हैं तो आपका भी आगे इस तरह से ग्रोथ करेगा। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसकी वेरिएशन बहुत सुंदर लगती है, और इसकी जो ये साइड पे हैं ये भी कांटे होते हैं, और ये टिप पे तो होते ही हैं। तो कई बार मैं इसको कट कर देती हूँ, जो भी ये थॉर्न है, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करते समय भी इसमें ये चुभ जाता है, तो बहुत तेज़ लगता है। तो आप चाहें तो इसे सीजर से इसकी नोक जो होती हैं, टिप होती है, उसे कट कर सकते हैं, तो ये फिर सेफ रहेगा। तो बस फ्रेंड, अगर आप आगे का प्लांट लाते हैं तो प्लीज़ बहुत केयरफुली यूज़ करिए, अदरवाइज़ आपको चोट भी पहुंच सकती है। और वैसे इसकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, बस ध्यान रखना होता है कि इसकी ये जो कांटे हैं वो चुभे ना। तो मुझे यकीन आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और यूँ ही मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।